हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी टेट 2026 का जो हमारी लैंग्वेज 2 है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, उसका सिलेबस आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे आप पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, सभी में ये लैंग्वेज जो है वो कॉमन रहती है और उसका सिलेबस भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉमन सिलेबस है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस जो ग्रामर का आने वाला, ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, हर जगह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? देखिए, नाउन पढ़ना होता है, प्रोनाउन पढ़ना होता है, एडजेक्टिव पढ़ना होता है, वर्ब पढ़नी होती है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कुल मिलाकर के ये 8 टॉपिक है हमारे ऐसे हैं। अगर हमने इन 8 टॉपिक को पढ़ लिया तो हमारी 60% जो ग्रामर है वो इन 8 टॉपिक से ही खत्म हो जाती है। हमें इंपॉर्टेंट तरीके से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जिसके अंदर हमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट रहेंगे। यहीं से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और आप इन टॉपिक को पढ़ के अच्छे से अपनी 60% ग्रामर को सीख सकते हैं और यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर के चलूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, या आप कोई भी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सारे टॉपिक इंग्लिश के अंदर कॉमन होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक ना कभी बदले हैं और ना कभी बदलेंगे, ये सेम टॉपिक होते हैं, हमें हर एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें टेंस पढ़ने हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ही टेंस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर पढ़ने हमें एक्टिव, पैसिव वॉइस, और फिर पढ़नी है हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेंस हमारा हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद कोई वैकेंसी अगर सुपर टेट आता है तो सुपर टेट के अंदर भी ये वाले टॉपिक पूछे जाते हैं और भारी भरकम वेटेज में पूछे जाते हैं। तो 8-8, 10-10 नंबर के ये तीनों ही टॉपिक हमें वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस और टेंस। अब यहाँ पर अपना यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ से अपना बेस बना करके चलिए, क्योंकि आने वाले इस चुनावी वर्ष में हमें यूपी में बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी और यूपी टीजीटी की वैकेंसी भी आनी है। तो इसी के लिए हमने बिल्कुल फाउंडेशन से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। ये यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ टॉपिक ऐसे कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ही डीपली, बहुत ही एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ मैं इसे यहाँ पर लेकर के चलूंगा। अब यहाँ पर देखिए, थर्ड टॉपिक हमारा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। मिसलेनियस का मतलब होता है कुछ ऐसे टॉपिक जो जिनका वेटेज अच्छा खासा रहता है और वो कभी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए एंड दा का यूज हम कहा करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सारे रूल्स पढ़ेंगे। फिर आता है डेटर्मिनर्स, फिर आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर आता है एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 101% देखने के लिए मिलेगा आपको। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा करके देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आती है पंचुएशन और फिर आता है क्वेश्चन टैग। तो ये इंपॉर्टेंट कुल मिलाकर के 6 से 7 टॉपिक यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है चौथा टॉपिक है, बिल्कुल एकदम बेसिक। हम यहीं से स्टार्टिंग करने वाले हैं ग्रामर को पढ़ने की, बिल्कुल एकदम बेसिक से फंडामेंटल। पूरे जितने भी फंडामेंटल रूल्स होते हैं, फंडामेंटल बेसिक चीजें जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी पढ़ के चलेंगे, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। वो सारे के सारे सेंटेंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के पूरा एडवांस तक हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। फिर आती है क्लॉज, फिर आती है फ्रेज। इनके टाइप्स को पढ़ना है, क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन किस किस तरह से हमारे क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। देखिए, एरर बन के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इन्हीं टॉपिक से।
एरर बन के भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंथेसिस में भी आ सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन, इन टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पैराजम्बल्स पूछे जाते हैं जिन्हें हम PQRS बोलते हैं, PQRS बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी मैं करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से आपको। बेसिक से एडवांस की तरफ हम लेकर के चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आने हैं, सिनोनियम्स आने हैं, एंटोनियम्स आने हैं, फ्रेजल वर्ब्स आनी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आने हैं और मिसस्पेल्ड वर्ड आने हैं। ये 6 टॉपिक हैं। वोकैबुलरी बहुत बड़ी होती है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकती है। एक बुक बताता हूँ आपको, एक ब्लैक बुक के नाम से एक बुक आती है जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर, एसएससी बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो यहाँ से पूछी जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छी बुक है, ब्लैक बुक बोलते हैं हम इसे, ब्लैक कलर का गत्ता है, ब्लैक बुक ले लीजिए अच्छे से। सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, इडियम्स फ्रेजेस पढ़िए, कम से कम 500 600 इडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं। अगर आपका एग्जाम आप 600 पढ़ लेते हैं, 700 पढ़ लेते हैं और आपके एग्जाम में 2 से 3 फंस जाएंगे तो 2-3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए इस बुक को परचेज कर लीजिए, नहीं है। और अब मैं टेलीग्राम चैनल पर इस बुक की PDF डलवा दूंगा, अगर आप देखनी हो तो आप देख सकते हैं। कुछ PDF नहीं डाल पाया तो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप थोड़े देख लीजिएगा। अब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पूछे जाते हैं, उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्प्रीहेंशन, ये पैसेज जो आते हैं ये सीटेट के एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो सीटेट का भी एग्जाम हुआ था फरवरी में, थोड़ा लेवल बहुत अच्छा था उस एग्जाम का और थोड़ा लेंथी पेपर था। अभी सीटेट का नोटिफिकेशन भी आपको 1 से 2 महीने बाद देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका जो एग्जाम है वो 6 सितंबर, अभी डेट आई है। सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे, 6 सितंबर आप देखेंगे, 6 सितंबर को नेक्स्ट एग्जाम होना है सीटेट का 2026 में। 6 सितंबर को यहाँ पर सीटेट का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप प्रिपरेशन अगर आप यूपी टेट की लेकर के चल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सीटेट की प्रिपरेशन को भी अच्छे से लेकर के चलिए, क्योंकि पूरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। 30 नंबर की CDP आती है, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है और 33 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। बट फर्क इतना है कि यूपी टेट में ग्रामर पूछी जाती है और जो हमारी सीटेट होता है उसके अंदर ग्रामर ना पूछ करके कॉम्प्रीहेंशन होते हैं और वहाँ पर पैडागोजी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। 15-15 16-16 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पैडागोजी के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखिए कंप्लीट पैडागोजी कितने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, मुश्किल से 0 से 3 क्वेश्चन आए, अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5-6 टॉपिक निकलते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, थोड़े मेथड्स पढ़ने हैं और कॉमन टॉपिक्स पढ़ने हैं जो भी पैडागोजी के इंपॉर्टेंट है। CDP से रिलेटेड टॉपिक है ये। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं यहाँ से ग्रामर के टॉपिक से कम आपको 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे और बचे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे वोकैबुलरी से। 5 से 6 क्वेश्चन वोकैबुलरी आपको देखने के लिए मिल सकती है और कॉम्प्रीहेंशन, 1 कॉम्प्रीहेंशन या 2 कॉम्प्रीहेंशन 3 से 4 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन मिल भी सकता है पैडागोजी से और नहीं भी मिल सकता है, दोनों ही बातें हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलूंगा, कवर करा करके चलूंगा, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो गई और यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश का कॉमन सिलेबस बताया कि सिलेबस के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ग्रामर है, हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सबसे पहले यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन आना है। किसका पोर्शन आना है, ग्रामर का पोर्शन आना है। ग्रामर के बाद हमारी वोकैब आनी है और वोकैबुलरी के बाद हमारा पैसेज आना है और पैसेज के बाद आनी है हमारी पैडागोजी। अब यहाँ पर ये चारों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है, तो 30 में से आप 22 से 25 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। इतना कोई टफ वाला काम नहीं है। अगर आपने अच्छे से ग्रामर पढ़ी है तो आप 15 से 18 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेंगे, ठीक है जी। अगर आपने थोड़ा पैसेज पे ध्यान दिया, पैसेज की प्रैक्टिस की, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लगा लीजिए। तो देखिए 18 और 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 से 25 क्वेश्चन आप आराम से इस क्लास को देख करके कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर के चलूंगा। ग्रामर के अंदर हम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं।
कल आपको पहला लेक्चर यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। उसमें हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और सेंटेंस हमारे कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ये वीडियो यूपी टेट के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी की पूरी ये जो ग्रामर है, जैसा मैंने आपको ये सिलेबस बताया, मैं पूरी अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पर कराऊंगा। और ये मेरा वादा रहा, जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।